So in this video, overrated study hacks, boring hacks in this new session. बहुत सारे स्टडी हैक आपने YouTube पे देखे होंगे, लेकिन अगर वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे तो आप क्या करो, ऐसा सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता होगा। एंड मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जो बोलते हैं दी मुझसे ये फॉलो नहीं होता, दी मुझसे अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई नहीं होती, दी मेरे से पोमोडोरो नहीं होता, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैंने कुछ मेन जो स्टडी हैक्स हैं उनको चूज किया और उनके बदले में आप उनका रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग द ग्लैम हैक्स। एंड आज की वीडियो में मैं बहुत सारे बोरिंग स्टडी हैक्स जो हैं उनको किसी और स्टडी हैक से रिप्लेस करने वाली हूँ। सो आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी and this video must be very interesting and very useful, so don't forget to subscribe and hit the bell icon and watch till the end. So first of all हम बात करेंगे पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको 25 मिनट्स पढ़ना होता है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है, फिर 25 मिनट्स पढ़ना होता है एंड फिर आपको लॉन्ग ब्रेक लेना होता है। तो बहुत सारे लोगों से ये नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जब आप ब्रेक लेते हो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। एंड आई होप आप सब भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो व्हाट कैन वी डू अगर हमसे ये फॉलो नहीं हो पाता? सो देयर आर 2 टिप्स जिससे आप पोमोडोरो के साथ रिप्लेस कर सकते हो। फर्स्ट इज फ्लो टाइम एंड सेकेंड वन इज बैचिंग। सो फ्लो टाइम इज बेस्ट टेक्निक बिकॉज इसमें आपको क्या करना होता है, यू कैन टेक एनी वन टास्क एंड आप इसको जितने लंबे टाइम तक कर सकते हो उतने लंबे टाइम तक आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी इंग्लिश की बुक उठा ली और आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड जनरली आपको रीड करने हैं एंड आप उसको रीड करने बैठ जाते हो एंड उसको कंटिन्यू जितनी देर तक आप कर सकते हो उतनी देर तक आप बैठते हो, एक बार में उसको फिनिश करके ही उठते हो। सो दैट्स कॉल्ड फ्लो टाइम। सो फ्लो टाइम के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू योर होमवर्क, यू कैन सॉल्व 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड यू कैन स्टडी न्यू टॉपिक एंड ऑल्सो यू कैन रिवाइज ऑन ओल्ड मटेरियल। एंड नाउ लेट्स कम टू द बैचिंग। तो व्हाट इज बैचिंग? बैचिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर यू कैन डू मल्टीटास्क, बिकॉज जब आप फ्लो टाइम करते हो यू कैन चूज एनी वन टास्क, बट बैचिंग में आप 2-3 टास्क एक साथ ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे पढ़ाई करने के लिए एंड आपने कुछ रिटन वर्क ले लिया कि इसका ये क्वेश्चन मुझे लिखना है, या आपको कोई मेल चेक करना है, या आपको कुछ लिस्ट वगैरह बनानी है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टास्क आप ले सकते हो एंड जब आप ऐसा करते हो सो दैट्स कॉल्ड बैचिंग। सो बेसिकली यू कैन फिनिश योर एनी प्रोजेक्ट। सो क्या होता है कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं एंड उसको आपको एक साथ कंप्लीट करना होता है। सो दैट्स कॉल्ड बैचिंग। एंड इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हिंदी पढ़ी, आपने सुबह में हिंदी पढ़ी, फिर आपने इंग्लिश पढ़ा दोपहर में, फिर आपने शाम को पढ़ा मैथ, एंड अगर आप यही सारी चीजें एक बार में बैठ के कंप्लीट करते हो सो वो हो जाता है आपका फ्लो टाइम। एंड हैक नंबर 2, सो प्रॉब्लम इज व्हाट टू डू इफ मेकिंग नोट्स इज नॉट वर्किंग फॉर यू। डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू मेकिंग नोट्स, बिकॉज सबको नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता एंड सबसे बन भी नहीं पाता। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन चूज एनी वन पेपर एंड आप उस पर अपने सारे के सारे टॉपिक्स जो है उनको लिख सकते हो। या अगर आपकी क्लास हुई है, क्लास में टीचर ने फटाफट से पढ़ा दिया तो आप मेन टॉपिक्स उसमें नोट कर लो। एंड इतना ही नहीं, आप रिवाइज करते टाइम भी ये चीज कर सकते हो। सो मान लो कि आपने क्लास में एक नोटबुक पे एक पेज पे बहुत सारी शॉर्ट चीजें नोट कर ली हैं एंड फिर आपको उसे चेक करना है, रिव्यू करना है कि आपने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। देन यू कैन चेक योर टेक्स्ट बुक कि उसमें आपने कौन सा टॉपिक छोड़ दिया है एंड कौन सा टॉपिक
आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो आपको उसे छोड़ना नहीं है. यू कैन रिवाइज दोज टॉपिक्स एंड फाइनली you can note again on any paper. And I have one more solution for you. अगर आप नोट नहीं बना पा रहे हैं, इतना भी नहीं लिख पा रहे हैं, so you can record your own voice. एंड जब आप कोई चीज़ बोल बोल के रिकॉर्ड करते हो एंड आपको आइडिया है कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, तो आप बहुत अच्छे से उसे बोलो और रिकॉर्ड कर लो. एंड कभी भी आप ईयरफोन लगाओ और उसे सुनते रहो. एंड दैट्स कॉल्ड ब्लर्टिंग. And next problem is what to do if study in morning is not working for you. So देखो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एनर्जी लेवल जो है उसे समझना है कि आपकी एनर्जी कब कितनी होती है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है. सो आपका जो एनर्जी लेवल होता है कुछ इस तरीके से दिखता है. एंड उसके बाद क्या होता है कि हम कई बार गलत टाइम पे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं एंड तब हमारी पढ़ाई हमें बोरिंग लगने लग जाती है, हमें नींद आने लग जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो आपको सबसे पहले समझना है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो कब नीचे होता है, कब ऊपर होता है. एंड जब ऊपर होता है आप उन टाइम में कभी भी अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई कर सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे कहते हैं कि दी प्लीज़ मेरे क्लास के लिए टाइम टेबल बना दो, मेरे क्लास के लिए टाइम टेबल बना दो. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हर किसी के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाया जाए. सो बेटर है कि आप अंडरस्टैंड करो कि आपका एनर्जी लेवल कब हाई होता है, कब लो होता है. एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जब भी फ्री टाइम होता है, जब आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, जब आपकी कोचिंग नहीं होती है, उस टाइम पे आप स्टडी करो. बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फ्लो टाइम एंड बैचिंग को मैनेज करने के लिए आप एक चार्ट बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो. एक सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका होगा टास्क, फिर होगा आपका स्टार्ट टाइम, फिर होगा आपका ब्रेक, फिर होगा आपका एंड टाइम एंड लास्ट में आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो आप वहाँ पे नोट कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके पढ़ते टाइम बीच में आए थे उन्हें आप नोट करो. So I hope you like it, and if you like it don't forget to like, share and subscribe. And ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है जो आपके बहुत काम की है. सो जाओ और उन्हें देखो. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड फॉलो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.